हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 9 जुलाई और प्रमुख करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो यदि सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो वो किया है मंगोलिया के साथ। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। और किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिए हैं? तो वो कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। डिक सूप हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो UNODC एजेंसी है उनके द्वारा वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत, उनका निधन हो गया, वे फुटबॉल खिलाड़ी थे। और पुरुषों के T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पे रहने वाले हार्दिक पांड्या बने हैं। और जो सरस्वती अम्मा पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार हैं वो मिला है पी गीता को। SBI के अगले चेयरमैन होंगे चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 भारत 63वें स्थान पे। देखिए दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप PDF पढ़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट 9 नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो तो आ जाइए। मैं आपको नंबर देता हूँ 7073766287। ये नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। और वर्तमान में बैच चल रहा है BSF RPF को लेके, जिसके अंदर हम फुल टाइपिंग, रनिंग और पेपर तीनों की फुल गारंटी के साथ यहाँ पे करवाते हैं। तो इन पे कांटेक्ट कर लीजिए और आ जाइए, ठीक है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। SCO जो संघाई कॉरपोरेशन है उसके द्वारा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है कजान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान की राजधानी जो है उसके अंदर यहाँ पे जो SCO की बैठक हुई थी और उसकी राजधानी है अस्ताना। क्या राजधानी है? अस्ताना, जहाँ पे संघाई सहयोग संगठन का जो 24वां शिखर सम्मेलन, SCO का 24वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस शिखर सम्मेलन के अंदर भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर जी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। मुद्रा है जो वो है कजाकिस्तानी तेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, उससे पहले हम थोड़े से इसके ऑप्शन की भी चर्चा करते हैं। चलो ऑप्शन की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर कौन सा? ब्राज़ील के अंदर देखो, यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर कौन सा आयोजित हो रहा है? तो देखो ब्रिक्स की बैठक हुई थी, BRICS, ब्रिक्स। देखो होनी तो कौन सी चाहिए थी? ब्रिक्स की बैठक होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या होल्ड कर लिया है? तो ये G20 होल्ड कर रहा है, ठीक है। G20 क्या कर रहा है? यहाँ पे आयोजन कर रहा है 2024 का। और रशिया कर रहा है ब्रिक्स को, ठीक है ना। ब्रिक्स को कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। और चाइना के अंदर कौन सी बैठक हुई थी? जल्दी से बताओ, चाइना के अंदर कौन सी बैठक हुई थी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर BN गंगाधर को। किसे? डॉक्टर BN गंगाधर को बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष। चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी, ये कौन है? तो ये अब बन जाएंगे SBI के चेयरमैन, ठीक है ना। SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके कौन बन जाएंगे? तो ये बन जाएंगे चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अनिल चौहान कौन है? तो अनिल चौहान है वर्तमान में CDS, कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ है। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे विपिन रावत। कौन थे? विपिन रावत जी थे, ठीक है ना। डॉक्टर BN गंगाधर जी को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बनाया जाएगा। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए हुई है। और ये 70 वर्ष की आयु प्राप्त या फिर जो 4 वर्ष की अवधि, इन दोनों में से जो पहले होगा वो यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन गठन 2020 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है नेशनल मेडिकल कमीशन का, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 है 77वें जो लोकार्न फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को यहाँ पे दिया गया है प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है ना। चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नए बैंकों में जो नए बैंक नोटों के अंदर होलोग्राफिक तकनीकी इस्तेमाल करने वाला कौन सा दुनिया का देश है जो होलोग्राफिक तकनीक इस्तेमाल कर रहा है? तो ये कर रहा है जापान। कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हो जो होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। जापान के बेकुट्स में होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया है। एक प्रमुख जालसाजी व धोखाधड़ी विरोधी उपायों के रूप में 3 जुलाई को जापान ने नए बैंक के नोट जारी कर दिए गए हैं। इसमें त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और जो किसी भी देश की मुद्रा पर पहला प्रयोग है। ये 20 वर्षों में बैंक नोटों का पहला नया डिजाइन है। जापान की राजधानी टोक्यो मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो है। जापान के प्रमुख द्वीप की बात करें तो 4 द्वीप हैं। कौन कौन से? क्यूशू, सुकोकू, होन्शू और होकाइडो। ठीक है ना, ये प्रमुख द्वीप हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, G7 समिट 2023 का आयोजन जापान के अंदर किया गया और चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश भी जापान बन चुका है। जापान के सहयोग से भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। माउंट फिजियामो जो है वो ज्वालामुखी, वो भी कहाँ पे स्थित है? जापान के अंदर स्थित है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण कहाँ पे किया गया? कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया गया कहाँ पे दोस्तों? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। ये आप देख सकते हो बस भी, जिसके अंदर वर्ल्ड फास्ट ऑटोनॉमिक कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना, चाइना के अंदर दुनिया की पहली है ये कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन और ये चीन के अंदर अनावरण किया गया है। चीन की बात है तो चीन की हम स्टैटिक जीके का पोर्शन लेंगे। जैसे इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग, मुद्रा हो जाएगी रेनमिनबी, राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग और यहाँ पे भारत और चाइना के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम होता है हैंड इन हैंड। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी ये चाइना के अंदर ही बहती है। ये आप देख सकते हो मैप के अंदर चाइना ये भारत से सीमा साझा करता है। और इसके अलावा यहाँ पे चंद्रमा के डार्क साइड में मिट्टी के सैंपल पृथ्वी तक लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और देश के अंदर या कह सकते हैं एशिया के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई? तो ये चलाई गई है चाइना के द्वारा। ठीक है ना। दिसंबर 2023 के अंदर दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाई है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जोकेट 2 लॉन्च किया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है जोकेट 2 मिशन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 6 साल में पहली बार जीत दर्ज करने वाली नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है? तो विंबलडन के अंदर जापान की रहने वाली नाओमी ओसाका है। उनके द्वारा 6 साल के अंदर ये पहली बार जीत दर्ज की है। जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, इनके जीत की शुरुआत यहीं से हुई है। 3 साल बाद इस ग्रैंड स्लैम में खेलते हुए उतरी ओसाका ने पहले राउंड के मुकाबले के अंदर फ्रांस की डोबेन पेरी को 3 सेट 6-1, 1-6, 6-4 से हराया है। उनकी विंबलडन में ये 2018 के बाद पहली जीत है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना के अंदर ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ट्री मैन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है एन बलराम को। किसे मिला है? एन बलराम को मिला है यहाँ पे तेलंगाना के ट्री मैन के अवार्ड। ठीक है। सिंगरेली कोरियलीज कंपनी लिमिटेड के CMD बलराम को तेलंगाना के वृक्ष पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वो हुआ है बेलारूस। कौन हुआ है? बेलारूस। ठीक है ना। बेलारूस हुआ है SCO का 10वां नया सदस्य। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। 10वां सदस्य कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है बेलारूस। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद
24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर आयोजित की गई है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमटो टोकायेव ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। यूरेशियाई देशों के अंदर बेलारूस एससीओ का 10वां पूर्ण रूप से शामिल होने वाला देश बन चुका है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की बैठक नहीं हुई, भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक नहीं हुई और भारतीय के प्रतिनिधि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा यहाँ पे गए थे। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम मिस्त्री को। किसे? विक्रम मिस्त्री को। अब हम कर लेते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा के अंदर, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात के अंदर, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व असम के अंदर, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर, नोकरेक मेघालय के अंदर, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर और मानस असम के अंदर प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।